हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ही अच्छादकों पर पेपर में क्वेश्चन ना आए। हर साल आपको देखने के लिए मिल जाता है। आओ इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं, आखिर लैंग्वेज में क्या है। आर स्टार दे रखा है उन्होंने, ठीक है। सभी शून्येतर वास्तविक संख्याएं, मतलब वो सारी संख्याएं जो शून्य नहीं होनी चाहिए। मतलब आर के अंदर शून्य भी होता है ना, उस शून्य को निकाल दो, यानी उस जीरो को निकाल दो। जो ये सेट बना, इसका नाम उन्होंने रखा है आर स्टार। बात समझ में आ गई? ठीक है। फिर कहता है फलन है कि एफ एक्स बराबर जो है ना, एफ एक्स बराबर 1/x मेरे पास फलन है और मुझे दिखाना है ये रिजल्ट। इसके अंदर आर स्टार से आर स्टार में एक ही अच्छादक को चेक करना है। तो वैसे तो क्वेश्चन ये ऑप्शन है तो डिस्कार्ड तो कर ही देंगे हम इसको, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लें। क्या पता ये क्वेश्चन हमारा दोबारा फिर रिकॉल्स हो जाए। तो दिया गया फलन है कि कैसे दिया गया फलन है कि एफ आर स्टार से आर स्टार में डिफाइंड है, परिभाषित है ऐसे कि एफ एक्स बराबर है 1/x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करेंगे पहले एक ही के लिए। एक के लिए करना होता है क्या कि हमें ना डोमेन में से दो एलिमेंट लेने होते हैं। डोमेन कौन है हमारा? ये डोमेन होता है। इसमें दो एलिमेंट लेने होते हैं, एक x1 ले लेना होता है, एक x2, और आर स्टार से लेने हैं, यानी इस वाले आर स्टार से हमें ले लिए। ठीक है, क्या करना होगा? वो आपको इनकी इमेज निकालनी होगी। x1 पे इमेज निकाली तो वो x1 हो जाएगी। अब fx2 पे अगर आप निकालते हैं तो वो fx2 बन जाएगी। अगर आप इमेजेस को बराबर रखते हैं तो एलिमेंट जो अंदर वाले हैं वो भी बराबर आने चाहिए। अगर आ गए तो एक ही है, नहीं आए तो एक ही नहीं है। इसका मान आपने निकाला था fx1, इसका निकाला था fx2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसके मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो आ जाएगा fx1, इसी करेंगे इधर तो आ जाएगा fx2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब f एक ही है। f कौन है? एक ही है। तो एक ही है तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हमारे बन सकते हैं। अच्छा, पहला और तीसरे में से बन सकता है, दूसरा कभी नहीं बनेगा और आपका चौथा भी नहीं बनने वाला। दो तो कट गए आपके। अब अच्छादक के बारे में बात करते हैं हम लोग। किसके बारे में? अच्छादक, यानी कि ऑन टू के बारे में बात करते हैं। इसे ऑन टू भी कह सकते हैं, सरजेक्टिव कहते हैं, सरजेक्टिव। ठीक है, तो ऑन टू में क्या करना होता है कि हम ना फंक्शंस को, जो हमारा एफ एक्स होता है उसको हम लोग वाई मान लेते हैं और एफ एक्स का मान हमारा 1/x है। यहाँ से हम लोग ना एक्स का मान निकालते हैं, तो एक्स बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 1/y। अब आपको ना y का वो मान रखना होता है जिससे कि रखने से आंसर आपको प्राप्त ना हो। तो आप जानते हैं y का मान मैं 0 रख सकता हूँ। अगर मैंने 0 रख दिया तो 1/0 बन जाएगा। 1/0 का मतलब अनंत है और ये हमारा नंबर नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 पर कंडीशन फेल हो जाएगी। और कोई नंबर ऐसा है आपके पास? नहीं है ना। तो अब मेरी बात सुनो, हमें y कहाँ देखना होता है? कोडोमेन में देखना होता है। कोडोमेन मतलब सहप्रांत में। सहप्रांत कौन है मेरा? इसके अंदर। ये भी हमारा कितना? आर स्टार है। ये भी क्या होना है? आर स्टार है। आर स्टार का मतलब क्या होता है? इसके पास क्या नहीं होगा बताओ? इसके पास 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारे जो क्वेश्चन था, अभी हम ऑन टू पे जो बात कर रहे थे, उस क्वेश्चन को प्रॉब्लम कब है? 0 पर, और 0 हमारे सहप्रांत के अंदर है ही नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी नंबर पर प्रॉब्लम ही नहीं है। सहप्रांत के जो फॉर ऑल जो y है वो कहाँ से लिया गया? आर स्टार से। उससे कोई प्रॉब्लम से नहीं है। इसका मतलब ये ऑन टू हो गया। बात समझ में आ गई? अगर आप चाहिए करना चाहते हो तो वैल्यू को रख दो फंक्शन के अंदर, लोड को वापस रख, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप 1/y रख दो। जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ पर आपने 1/y रख दिया। किसके अंदर? इस फंक्शन के अंदर, जो फंक्शन आपको दिया गया था ये। ठीक है, तो लोड करके आ गया आपका, देखना ऊपर चले जाएगा y, तो y बिलोंग टू आर स्टार। फाइनली होगी बात खत्म। इसका मतलब तुम्हारा f जो है अच्छादक भी है। अच्छादक भी है, लेकिन ये कंडीशन कब लगती है? जब वो सिद्ध करा रहा होता है, क्योंकि ये कंडीशन कभी फेल नहीं होती है। आपको सिर्फ यहाँ देखना होगा इतने केस में कि ऐसा कोई y तो नहीं जिसकी रखने से मेरे को x ना मिले। अगर ऐसा मिल जाएगा आपको y तो, और फिर वो कंडीशन आपकी फेल हो जाएगी। यहाँ पर हमें y तो मिल रहा है, y तो हमें मिल रहा है। कैसा y? कौन सा है जिसका रखने आंसर नहीं आया? 0। लेकिन वो 0 सहप्रांत के अंदर नहीं है, इसलिए आप 0 नहीं ले सकते। ठीक है, और कोई नंबर ऐसा है नहीं जिस पे प्रॉब्लम्स हो, तो इसलिए ये जो है हमारा अच्छादक भी है। बस समझ में आ गई आपके? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो चलते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। तो एक ही भी है, अच्छादक भी। तो ऑप्शंस बना हमारे पास फर्स्ट ही बन गया। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ।